मेरा नाम सचिन कुमार है। मेरी उम्र 17 साल है। ये बात है उस वक्त की जब मैं 12 साल का हुआ करता था। मैं रोज़ की तरह पढ़ाई करके थक गया था और रात को आराम कर रहा था। फिर अचानक से मेरे फादर मेरे रूम में आए और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मेरी जॉब चली गई है, जिसकी वजह से मुझे नई जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा और तुम सबको भी मेरे साथ वहाँ आना पड़ेगा क्योंकि तुम अकेले यहाँ नहीं रह पाओगे। फिर ये सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि वो पुराना स्कूल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बुरी किस्मत कह लो या किस्मत का खेल, मुझे उस स्कूल को छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं और मेरी पूरी फैमिली वहाँ से कहीं दूर चले गए और जहाँ मेरे फादर को जॉब मिली थी वो जगह कुछ खास नहीं थी, लेकिन मजबूरी के कारण हमें वहाँ रहना पड़ा। फिर मेरे फादर ने आगे की पढ़ाई के लिए मेरा एडमिशन किसी और स्कूल में करवाया। जहाँ मैं पहले दिन गया तो वो स्कूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ के बच्चे बहुत अलग थे। कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा था। मैं किसी से भी बात करने की कोशिश करता तो सब मुझे इग्नोर कर देते। कोई मेरी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान और अकेला सा महसूस करने लगा और इन्हीं सब चीज़ों से मुझे अपने पुराने स्कूल की और याद आने लगी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं महज 12 साल का था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर हमारा ही एक क्लासमेट जो कि उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, वो हमें परेशान करता था। वो मुझे बाकी क्लास के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था और हम कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि हम बहुत छोटे थे, हमारे अंदर समझ नहीं थी। वो हमें परेशान किया करता था और हम चुपचाप सहते रहते थे। फिर एक दिन रोज़ की तरह जब स्कूल चल रहा था, सारी क्लासेस लग रही थी, स्कूल ख़त्म होने का वक्त आ गया तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और फिर जब मैं जा रहा था तब मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन उस बदमाश लड़के ने मुझे वापस से परेशान करना शुरू कर दिया और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं काफ़ी कमज़ोर था। मैं बाथरूम चला गया और वहीं रोता रहा। काफ़ी देर तक मैं वहीं रोता रहा। मेरे को डर लगता था उस बच्चे से, वो बहुत ज़्यादा बुरा था। ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत गया। फिर जब मैं बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि बाथरूम का डोर लॉक्ड है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि स्कूल की छुट्टी का समय हो गया था और सारे बच्चे बाहर जा चुके थे। और धीरे धीरे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा। मैं डोर को बार बार नॉक करता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। मेरे को बार बार ऐसा लग रहा था कि सब चले गए हैं और अब मैं इस स्कूल में बंद हो गया हूँ और इस बाथरूम में मैं फंस गया हूँ। कोई भी नहीं था स्कूल में मेरे अलावा, ऐसा मुझे लग रहा था। और शायद मैं सही भी था क्योंकि काफ़ी देर डोर नॉक करने पे, चिल्लाने पे कोई जवाब नहीं आ रहा था। और डराने वाली बात तो ये थी क्योंकि उसके अगले दिन 2 दिन की छुट्टी थी, जिसका मतलब अगर पूरा स्कूल खाली है तो मेरे को 2 दिन उसी बाथरूम में बिताने पड़ेंगे। इस बात को सोच के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैं वहीं रोने लगा। रोते 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 जब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया तो मैं कब बेहोश हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। फिर थोड़े टाइम बाद
जब शाम हो गई, शाम के तकरीबन 7 बजे मुझे होश आया। फिर मैंने वापस इसी उम्मीद में चिल्लाना शुरू किया कि कोई तो शायद डोर को खोलेगा और मैं बाहर निकल पाऊंगा। मैं काफ़ी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं और परेशान हो गया, और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, मैं परेशान होता जा रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन अचानक से किसी ने डोर खोला, और जैसे ही उन्होंने डोर खोला तो मेरे खुशी के आंसू मैं रो रो के बाहर आया, और मैंने देखा कि वो स्कूल का वॉचमैन था जिसने डोर खोला। और वो मुझे देख के बोले कि घबराओ नहीं, हम तुम सेफ हो, तुम घर जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद मैं काफ़ी खुशी हुआ, और मैं तुरंत अपना बैग उठा के वहाँ से बाहर निकला। और जब मैं घर गया तो मैंने देखा मेरी पूरी फैमिली परेशान हो रखी है, और मेरी मॉम रो रही है। उनके कहने के मुताबिक कि उन्होंने स्कूल में फ़ोन किया था और मेरा पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्कूल वालों का यही कहना था कि मैं स्कूल से जा चुका हूँ। फिर मेरा स्कूल से मन उठ गया उस वाले। लेकिन 2 दिन बाद जब स्कूल गया मैं, तो मैं उन्हीं अंकल को थैंक यू कहने के लिए ढूंढता रहा, क्योंकि मैं उनका बहुत एहसानमंद हो चुका था। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद पता नहीं मेरा क्या होता, मैं उसी बाथरूम में दम तोड़ देता। मैं उनको ढूंढता रहा, मैं काफ़ी देर तक उन्हें ढूंढता रहा। फिर काफ़ी लंबे वक्त के बाद वो वॉचमैन अंकल मुझे मिल गए, और मैं उन्हें गले लगा के रोने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा क्या हो गया? फिर मैंने उनसे बोला कि अंकल आप इतनी जल्दी भूल गए, आप बाथरूम का डोर खोला था मेरे लिए, अगर आप नहीं होते तो मैं तो शायद मर जाता वहाँ। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैंने बाथरूम का डोर कब खोला? मैं तो 1 हफ्ते से छुट्टी पे था।